Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about what are heat waves और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why do they happen. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये heat wave न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently in the week of February 21, the India Meteorological Department warned that the maximum temperature over northwest, west and central India would be 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर दैन द लॉन्ग टर्म एवरेज. मीन्स हाल ही में 21 वीक में IMD ने मीन्स भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी थी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में हायर टेम्परेचर लॉन्ग टर्म एवरेज से 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहेगा. रिसेंटली हमने देखा था कि 21 को नेशनल कैपिटल सिटी दिल्ली में हॉटेस्ट फेब इन द मोर देन 5 डिकेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण IMD का मानना है कि इस 2023 के समर में हीट वेव टाइम से पहले क्रिएट हो सकते हैं. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस टर्म हीट वेव. हमें पता होना चाहिए कि आखिर हीट वेव क्या होता है. तो इस वीडियो में हम हीट वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट आर द हीट वेव्स एंड व्हाई डू दे हैपन. आखिर ये क्यों क्रिएट होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट हीट वेव. आखिर ये हीट वेव होता है क्या. देखिए, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, a heat wave is a period of abnormally high temperature more than the normal maximum temperature that occur during the summer season in the northwestern part of India. मीन्स आप इसे ऐसे समझिए कि हीट वेव एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गर्मी के मौसम में नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे हम हीट वेव के तौर पर रेफर करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझिए कि 10 मार्च को मान लीजिए कि दिल्ली में टेम्परेचर जनरली क्या होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एंड 2023 के 10 मार्च को यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो इसी कंडीशन को हम हीट वेव के तौर पर रेफर कर सकते हैं. अब बात आती है कि ये हीट वेव जनरली कब क्रिएट होता है. तो देखिए, इसका आंसर है इन इंडिया हीट वेव आर typically occur between March to June, but in some rare cases even extended till July. मीन्स आप ऐसा समझिए कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि समर सीजन में होता है, तो मार्च से लेकर जून तक के टाइम में बेसिकली यहाँ पर हीट वेव क्रिएट होने के चांसेज होते हैं, खास करके इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पर. एंड कभी कभी ये जुलाई तक हो चाहे, मीन जुलाई के टाइम में भी हीट वेव क्रिएट होते रहते हैं. अगर अकॉर्डिंग टू IMD की अगर हम बात करते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी एरिया में नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वहाँ पर हीट वेव माना जाएगा. नहीं तो क्या होगा, आप तो ठंडे के मौसम में भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो उससे ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है. देखिए, इसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया IMD ने बताया है, तो उन क्राइटेरिया को थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. हीट वेव नीड टू बी कंसीडर्ड टिल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेन्स एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द हिली रीजन. मीन्स हीट वेव तभी माना जाएगा जब प्लेन्स एरिया में, मीन्स जो दिल्ली वाला एरिया है, राजस्थान, यूपी, MP, बिहार, ये जो पर्टिकुलरली एरिया यहाँ पर जो प्लेन्स एरिया जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जाए. एंड जो हिली एरिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है. और जो कोस्टल एरिया है, जो हमारे कोस्टल रीजन है यहाँ पे, इस पर्टिकुलरली एरिया में यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हीट वेव के तौर पर रेफर किया जाएगा. मीन्स समर टाइम में जैसा कि हम बात कर रहे हैं मार्च से लेकर जून तक के टाइम में यहाँ पर टेम्परेचर इस तरह का रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हीट वेव माना जाएगा कि वहाँ पर हीट वेव क्रिएट हो चुका है. बट यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि समर में जो पर्टिकुलरली एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जून के टाइम में, कहीं पर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे हीट वेव माना जाएगा. इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि दिल्ली का टेम्परेचर जून में 40 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल माना जाता है. ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को वहाँ पर हीट वेव माना जाएगा. एंड अगर 6 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो समझिए कि वहाँ पर सीवियर कंडीशन हीट वेव माना जाएगा. मीन्स जो हीट वेव है वो सीवियर कंडीशन का हीट वेव माना जाएगा. तो ये कुछ कंडीशन है, कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर IMD हीट वेव को डिफाइन करती है, डिक्लेयर करती है. तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाई डू दे हैपन. ये हीट वेव क्रिएट क्यों होता है,
क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि क्या है हीट वेव, बट ये क्रिएट कैसे होता है जरा इसको समझते हैं। देखिए, एक्चुअली हीट वेव की क्रिएट होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी एक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता है। इसमें कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं, कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी होते हैं। तो कुछ रिस्पॉन्सिबल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं, समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, अगर लेमन टर्म में समझे तो हीट वेव क्रिएट होने के बेसिकली 2 रीजन्स होते हैं। जस्ट फॉर इंडिया के एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लीजिए इंडिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर पर्टिकुलरली एरिया में, यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि बाहर से कहीं पे यहाँ से वार्म एयर फ्लो हो जाए, तो पर्टिकुलरली इस एरिया में टेम्परेचर अचानक से रेज हो जाएगा। अदर हैंड सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलरली एरिया में जो सरफेस टेम्परेचर है उसके कारण उस एरिया का पर्टिकुलरली एयर फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाए, हीट हो जाए, तो वहाँ पर हीट वेव की कंडीशन हो जाएगी। मीन्स 2 कंडीशन क्या है, या तो पहले गर्म हवा कहीं बाहर से आ जाए, या फिर यहाँ के जो सरफेस टेम्परेचर है उसके कारण ही वहाँ की एयर वार्म हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हीट वेव क्रिएट हो सकता है। अगर इंडिया के रेफरेंस में डिटेल में समझें तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस ऐसी हैं जो इंडिया में खास करके जो टाइम है मार्च अप्रैल वाला हीट वेव क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या क्या है जरा एक एक करके समझ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्प्रिंग सीजन का टाइम चल रहा है, जनरली इसमें इंडिया में जो एयर फ्लो होता है ये इस पर्टिकुलरली एरिया से होता है जिसे हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया बोलते हैं। जो पर्टिकुलरली ये एरिया है यहाँ से ही फ्लो होता है इस टाइम में, जो स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, फरवरी लास्ट वाला या मार्च स्टार्टिंग वाला या अप्रैल वाला, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा होता है। और ऐसी कंडीशन में रिसेंट सिनेरियो में बहुत सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो पर्टिकुलरली एरिया है, जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं। और समझिए कि ऑब्वियसली पर्टिकुलरली जिस एरिया से एयर फ्लो यहाँ पे हो रहा है और जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से वार्म एयर ही आएगी। तो यहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है मार्च के टाइम में, फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में यहाँ पर हीट वेव क्रिएट होने की, ताकि जो वार्म एयर आ रही है मिडिल ईस्ट से, ऑब्वियसली पहले से ही वार्म आ रही है और यहाँ पर आकर जो हमारी टेम्परेचर होती है उसे बहुत ज़्यादा रेज कर देती है, जिसके कारण नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खास करके मार्च के टाइम में हीट वेव क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे अरेबियन सी से भी तो एयर फ्लो होता है। तो देखिए, रिसेंट बहुत सारे रिसर्च में ऑब्जर्व किया गया है कि जो अरेबियन सी है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज़्यादा वार्म हो रही है, जिसके कारण पहले कंडीशन क्या होती थी कि यहाँ से हॉट एयर फ्लो नहीं होता था, यहाँ से कोल्ड एयर फ्लो होता था। बट करंट सिनेरियो में जो देखा जा रहा है यहाँ से भी वार्म एयर फ्लो हो रहा है, जो कि फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देती है इस पर्टिकुलरली एरिया में हीट वेव होने की। मीन्स आप समझिए कि कंडीशन क्या है, जो मार्च वाला टाइम स्टार्टिंग वाला कंडीशन क्या है, यहाँ से जो एयर फ्लो हो रही है ऑब्वियसली जो वार्म एयर फ्लो हो रही है, एंड जो अरेबियन सी से भी एयर फ्लो हो रहा है वो भी वार्म एयर फ्लो हो रहा है, जिसके कारण पर्टिकुलरली ऊपर वाले एरिया में जो खास करके ये इंडिया का जो पार्ट है, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारी एरिया में यहाँ पर हीट वेव क्रिएट होने लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं। देखिए, एल नीनो है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्वासी रेजोनेंट एम्प्लीफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसे इस ब्रीफ में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बट आप लेमन टर्म में ऐसे ही समझिए कि ये पर्टिकुलरली जो करंट सिनेरियो में जो रिसर्च में चल रहा है, ये 2 रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जिसके कारण मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के टाइम में इंडिया में हीट वेव क्रिएट हो रहे हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।